Hello everybody, today we are going to discuss this chapter cell, the unit of life of this is the first chapter of basic biology, second chapter of basic biology, and it is a unit 1. Okay, so we are going to talk about cell. तो cell आपने फिजिक्स में ये टर्म सुना होगा, बट लेट मी टेल यू फिजिक्स और बायोलॉजी में अगर कंपेयर किया जाए ना, तो इन दोनों में इस एक ही टर्म का अलग अलग मीन्स है, बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। तो आज के उसमें हम समझने वाले हैं। So if we start from what is a cell, so we can say that cell is the structural and functional unit of all living beings. So structural or functional unit, what do you mean by these both terms? First, I want to know this. Okay, I give you a minute. You can comment down below एंड यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि इसका मीनिंग क्या होता है, या अगर इतना स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए इतना, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे इसमें, या आपको इतना समझ लो कि इस दो लाइन से आपको क्या समझ में आता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये एसेंशियल फ्रेमवर्क फॉर्म करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो सबसे बेसिक फ्रेमवर्क होता है दैट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय दिस सेल ओनली। अब अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें तो फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं बिकॉज जितने भी ज़रूरी फंक्शंस होते हैं, और वी कैन से एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, दैट आर परफॉर्म बाय सेल ओनली। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट। एंड ऑल्सो इट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल यूनिट, जो यहाँ मेंशन नहीं है, बट इसको बायोलॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं। नाउ वाई बायोलॉजिकल यूनिट? बिकॉज इट कंटेन्स जेनेटिक्स विच आर, जेनेटिक्स का तो समझते हो ना कि जेनेटिक्स का क्या यूज़ होता है। तो जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग हेरिडिट्री। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट है ये सेल। तो यही एक बॉडी है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, इसमें जो सेल होता है वो सबसे छोटा पार्ट, मतलब सबसे छोटा क्या कहते हैं, पार्ट होता है बॉडी का। और ये सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बीइंग दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इन द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कैपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो सेल है, दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपनी रखता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बेसिक एसेंशियल फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सब ये सेल परफॉर्म करता है। अब कैसे क्या, वो हम लोग आगे के चैप्टर में, मतलब आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ। ठीक है, अब सेल के बारे में भी पढ़ोगे कि कितने, मतलब शेप में डिफरेंट होते हैं, साइज़ में डिफरेंट होते हैं, फंक्शंस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ। सो वी कैन हेयर ऑल्सो, एक लाइन और दे रखी है, इस पर भी मैं आपको 1 मिनट देना चाहूँगी। पॉज करो वीडियो को, सोचो, फिर कमेंट करो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन। और आप इसको, इस लाइन को देखने के बाद व्हाट कुड यू कंक्लूड? ओके, सो इससे हमें पता, तो ओल्ड जो वीक सेल्स हो जाते हैं वो तब कंटिन्यूसली, वेट अ मिनट। ओके, सो ओल्ड और वीक सेल्स होते हैं दैट गेट कंटिन्यूसली डाई। अब उसके बाद अगर ऐसी सेल्स डाई होते रहेंगे, डेथ मतलब डाई होते रहेंगे सेल्स, सो ऐसे तो सेल्स ख़त्म हो जाएंगे एक समय में। लेकिन इट हैज़ इट्स प्रॉपर्टी कि वो रिप्लेस, कि वो सेल, न्यू सेल्स आते हैं। ठीक है, यही सेल्स अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो इस ये रेप्ली जो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है ना कि सेल्स अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, उससे हम ये बोल सकते हैं कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के, है ना। वी कैन कंक्लूड बाय दिस। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग आवर सेल्स स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड एग। इट्स ट्रू, we start our life from the single cell that is egg. Okay, so cell is too small, मतलब अपने नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते। नेकेड आइज मीन्स बिना माइक्रोस्कोप के उसको देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
ठीक है।